92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम में अनूप जलोटा आपके पास सुबह 6 बजे आ गया हूँ और यही कोशिश है कि आज का दिन आपका बहुत सुंदर जाए, आपको अच्छे भजन सुनाए जाएं, कुछ अच्छी बातें की जाएं और किसी अच्छे गायक गायिका से मिलाया जाए जिसको आप सुने और सराहना करें, जिससे कि वो हिम्मत उसकी बढ़े और वो भी आगे भविष्य में कुछ अच्छा कार्य करके दिखाए। आज 26 जनवरी है, बहुत अच्छा दिन है हमारे देश के लिए, हमारे हर देशवासी के लिए, सारे संसार में इसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो 2 पंक्तियां उसके लिए भी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों संभाल के। देश को कैसे कैसे लोगों ने अपना जीवन देकर आजादी दिलाई है और हम सब वो बच्चे ही हैं जिन्हें इस देश को अब और सुंदर बनाना है और आगे ले जाना है। तो इस बात को हमेशा मन में रखें कि हम इस देश को और आगे बढ़ाएं और पूरे संसार का सबसे सुंदर देश इसे बना दें। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूं कबीरदास जी का लिखा हुआ एक दोहा। बड़े भये तो क्या भय, जैसे पेड़ खजूर। बड़े भये तो क्या भय, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे सो दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे सो दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा बड़ा होना भी क्या बड़ा होना, जैसे खजूर का पेड़ होता है कि उसकी जो छाया है वो भी थोड़ी सी होती है, बड़ी दूर जाके पड़ती है, जहां पर कोई पथिक विश्राम भी नहीं कर सकता, आराम भी नहीं कर सकता। और उसका जो खजूर है वो भी कहाँ लगता है इतनी दूर जाके, और उसको प्राप्त करने के लिए चढ़ना पड़ता है, कितनी मुश्किलें होती है। बड़ा तो वो है जो अपनी बड़ाई को अपने साथ वहीं रखे जहां जिसे आवश्यकता पड़े उसी वक्त उसको दे दे, और दाहिने हाथ से दान करे और बाएं हाथ को पता भी ना लगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बड़े होने के साथ ये बड़ी बड़ी विशेषताएं भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाऊंगा एक मंदिर की कहानी, जहां आपको लेके चलूंगा, उसकी कथा आप सुनेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। आपको लेके चलता हूँ, देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है इस मंदिर का, सास बहू मंदिर के बारे में। ग्वालियर फोर्ट में मध्य प्रदेश में ये मंदिर है। 1092 में बना था, महिपाल राजा ने बनाया था। संगमरमर का ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो लोग देखते हैं उनको आनंद आ जाता है। इसके अंदर जाने के 3 द्वार हैं, बड़े विशाल द्वार हैं और लोग जाते हैं और उन द्वारों को भी बड़ी सुंदरता से आनंद से देखते हैं। इसमें 2 मंदिर हैं, एक सास का एक बहू का। अब कहानी कुछ ऐसी है कि राजा महिपाल की जो पत्नी थी वो तो विष्णु जी को पूजती थी, और राजा महिपाल के बेटे की जब शादी हुई तो पुत्र की जो पत्नी आई, जो बहू आई, वो शिव भक्त थी। इसलिए वहाँ पे 2 मंदिर बनाए गए, एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा विष्णु जी का है। जी हाँ, तो आप जब भी जाएंगे आपको 2 मंदिर नजर आएंगे, जिसमें एक सास का है एक बहू का है, लेकिन पूजा तो भगवान की ही दोनों स्थान पर होती है। कभी भी अवसर मिले ग्वालियर फोर्ट में जाएं और सास बहू मंदिर के दर्शन करें। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया। देश विदेश बहुत दिन भटका, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया मैं, अपने घर नहीं आया। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप भुलाया।
मेरे पाँव में बेड़ी बन कर पड़ गई ममता माया हो। मेरे पाँव में बेड़ी बन कर पड़ गई ममता माया। तुम मुझसे कुछ दूर न थे प्रभु, तुम मुझसे कुछ दूर न थे, पर तुम तक पहुंच न पाया हो, तुम तक पहुंच न पाया। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। मन मूरख कीनी मनमानी, हीरा जन्म गवाया हो। मन मूरख कीनी मनमानी, हीरा जन्म गवाया। तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया हो, मैं ही रहा पराया। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज हमारे साथ हैं बहुत अच्छी गायिका अंशु शर्मा। अंशु शर्मा जी वैसे तो वॉशिंगटन डीसी में रहती हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान से हैं, यहाँ आती हैं, खूब यहाँ भी प्रोग्राम करती हैं, रिकॉर्डिंग्स करती हैं, और वहाँ अमेरिका में भी खूब गाती रहती हैं। अंशु जी आपका स्वागत है हमारे 92.7 बिग एफएम शहर कार्यक्रम में। धन्यवाद अनूप जी। ये शहर कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों के मन में बड़ा आनंद दिलाता है, लोग उसका बहुत आनंद लेते हैं, खुश रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये संगीत की ललक आपके अंदर कैसे आ गई? असल में बचपन में अपने पिताजी को सुनती थी गाते हुए, उनको बहुत शौक है गाने का और सितार बजाने का भी बहुत शौक है, तो उन्हीं से मुझे ये देन मिली है। संगीत के प्रति जो प्रेम है उन्हीं से मिला है। बहुत अच्छा, फितूर ही कह सकते हैं। फिर आपने सीखा कहाँ? शुरू में तो मेरे फादर ही सिखाते थे, और फिर उन्होंने कुछ मेरे लिए टीचर्स लगाए हुए थे घर पे, तो बचपन में उनसे सीखती थी। और फिर रिकॉर्ड्स, अपने रिकॉर्ड से सुन सुन के बहुत बहुत सीखा है। आपसे बहुत सुन सुन के सीखा है, आपके गाने सुन के, भजन सुन के, गजलें सुन के। आजकल पंडित भोलानाथ मिश्रा जी हैं जो सिखाते हैं। जब भी इंडिया आती हूँ तो उनसे सीख लेती हूँ। विद्वान आदमी, और जी बहुत अच्छा गाते हैं। मोहिंद्र सरीन जी, वो तो उनको कौन नहीं जानता, उनसे भी बहुत सीखती हूँ और भी बहुत अच्छा सिखाते हैं मुझे। तो आज आपका क्या मन है, क्या सुनाने वाली है आप? एक भजन सुना दूं? हाँ बिल्कुल, सुनाइए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वाह 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 अंशु जी, आपने तो इतना सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम हर समय लेते ही रहिए, क्योंकि जब प्राण जा रहे होंगे तो भी वो नाम मुख से निकल ही आएगा, क्योंकि उसकी आदत सी पड़ गई होगी। 92.7 बिग एफएम पे आज अंशु शर्मा जी के इस गायन के साथ ही ये शहर कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। कल आपसे फिर मिलेंगे और एक बहुत अच्छे सुंदर शहर कार्यक्रम के साथ।
सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7